Radiotherapy is the main treatment for head and neck cancers. And the best way of delivering it in head and neck cancers is with IMRT. Most of the side effects of radiotherapy in head and neck cancers can be minimized with the use of IMRT and IGRT. Hello everyone, मेरा नाम डॉक्टर हरिमोहन अग्रवाल है और मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग हेड एंड नेक कैंसर्स के इलाज के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। हेड एंड नेक कैंसर्स के इलाज में 80% पेशेंट्स को कभी ना कभी रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स में सर्जरी के बाद रेडिएशन दी जाती है और कुछ में रेडिएशन प्लस कीमो से ही मेन ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ पेशेंट्स में अगर सर्जरी के बाद कैंसर फिर से वापस आता है तो उनको रेडियोथेरेपी से भी ठीक किया जा सकता है। रेडियोथेरेपी देने के लिए दो प्रमुख तरह की मशीन्स होती हैं। पहली है कोबाल्ट और दूसरा है लीनियर एक्सीलरेटर। कोबाल्ट मशीन्स पुरानी टेक्नोलॉजी पर निर्धारित हैं और उनमें सिर्फ 2D या 3D के ही ऑप्शंस होते हैं। 2D या 3D CRT टेक्निक से हेड एंड नेक कैंसर्स में रेडियोथेरेपी देने से साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। लीनियर एक्सीलरेटर्स नई टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं और रेडियोथेरेपी लीनियर एक्सीलरेटर्स पर डिलीवर करने से हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि 3D CRT, IMRT, IGRT वगैरह। IMRT और IGRT के उपयोग से साइड इफेक्ट्स काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। तो पहले हम 3D CRT टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। 3D CRT मतलब 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी। इसमें हम पहले पेशेंट्स के फेस के साइज का एक मास्क बनाते हैं और उसी के अंदर एक CT स्कैन लेते हैं। उस CT स्कैन के सारे स्लाइसेस को, मतलब उस CT स्कैन के सभी स्लाइसेस के ऊपर हम नॉर्मल ऑर्गन्स और कैंसर्स के एरिया को अलग अलग मार्क कर देते हैं और इसके बाद कंप्यूटर्स की मदद से एक रेडियोथेरेपी प्लान तैयार किया जाता है, जिसमें 2, 3 या 4 डिफरेंट एंगल से रेडियोथेरेपी की किरणों को ट्यूमर के ऊपर फोकस किया जाता है और नॉर्मल ऑर्गन्स को शील्डिंग की मदद से बचाने की कोशिश की जाती है। रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हमारी टीम मिलकर ये प्लान तैयार करती है और फिर उसी प्लान के मुताबिक रेडियोथेरेपी के सभी सेशंस पेशेंट्स को दिए जाते हैं। आमतौर पर 25 से लेकर 35 रेडियोथेरेपी सिटिंग्स की जरूरत पड़ती है और सोमवार से शुक्रवार हर रोज एक सिटिंग दी जाती है। सैटरडे और संडे हम लोग पेशेंट्स को रेस्ट देते हैं और इससे नॉर्मल ऑर्गन्स को हीलिंग के लिए टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से ये इलाज 5 से 7 हफ्तों के अंदर पूरा हो जाता है। और अब हमें यह समझना चाहिए कि IMRT में क्या फर्क है। IMRT का मतलब होता है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। पहला फर्क यह है कि IMRT में प्लानिंग पूरी तरह से कंप्यूटर्स के द्वारा होती है और इसमें रेडियोथेरेपी को सिर्फ 3 या 4 एंगल से नहीं दिया जाता है, बल्कि बहुत सारे 360 डिग्री एंगल से दिया जाता है। IMRT में रेडियोथेरेपी की किरणें छोटी होती हैं और हर एंगल से उन्हें ट्यूमर के ऊपर फोकस किया जाता है और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि नॉर्मल ऑर्गन्स के ऊपर रेडिएशन की कम से कम डोज डिलीवर हो। इस तरह ट्यूमर को अधिकतम रेडिएशन की डोज डिलीवर की जाती है और नॉर्मल ऑर्गन्स को बचा लिया जाता है। IMRT में एक्यूरेसी का खास ख्याल रखा जाता है, तभी हम छोटी रेडिएशन बीम से ट्यूमर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। IMRT में नॉर्मल ऑर्गन्स जैसे कि पैरोटिड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्पाइनल कॉर्ड, थायराइड और बाकी नॉर्मल ऑर्गन्स को कम से कम रेडिएशन द्वारा नुकसान होता है और इस प्रकार हम शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स दोनों को कम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स वो होते हैं जो रेडिएशन शुरू करने के दूसरे या तीसरे हफ्ते से ही शुरू हो जाते हैं, जैसे कि स्किन डर्मेटाइटिस,
ओरल म्यूकोसाइटिस, डिस्फेजिया, ओडाइनोफेजिया वगैरह। और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स वो होते हैं जो रेडिएशन खत्म होने के कुछ हफ्तों बाद शुरू होते हैं और कई सालों तक रह सकते हैं। इनमें प्रमुख है ड्राइनेस ऑफ माउथ, यानी कि मुंह का सूखना और कम लार बनने की वजह से खाने और बोलने में तकलीफ होना। इसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्किन लूज हो सकती है, डेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और ये जो हमारा मैंडिबल बोन होता है इसमें भी नेक्रोसिस हो सकता है। आईज या ईयर्स में रेडिएशन की डोज जाती है तो उनमें भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट, हियरिंग लॉस, टिनिटस वगैरह। जटिल शरीर रचना के कारण सिर और गर्दन के कैंसर में आईएमआरटी का अतिरिक्त महत्व है। 3D CRT के सीधे बीम से महत्वपूर्ण अंगों को बचाना संभव नहीं हो पाता है। कोबाल्ट या 2D प्लान्स में अगर साइड इफेक्ट्स आते हैं तो रेडिएशन को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ सकता है ताकि हीलिंग हो सके, और हीलिंग के बाद रेडिएशन को फिर से शुरू किया जाता है। आईएमआरटी में कम साइड इफेक्ट्स आने की वजह से इलाज समय पर पूरा करना आसान हो जाता है, क्योंकि रेडिएशन में गैप नहीं देना पड़ता और फुल डोज ट्यूमर को दी जा सकती है, और इसी वजह से क्योर रेट्स भी बेहतर हो जाते हैं। IGRT का मतलब होता है इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। IGRT टेक्निक ऐड करने से आईएमआरटी की एक्यूरेसी थोड़ी सी और बढ़ जाती है और पेशेंट्स को इसका सीधा फायदा मिलता है। तो अगर अवेलेबल हो तो आईएमआरटी के साथ IGRT भी इस्तेमाल करना अच्छा है। वैसे छाती और पेट के कैंसर्स में IGRT की उपयोगिता और भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो संक्षेप में कहें तो IMRT और IGRT साइड इफेक्ट्स को कम करेंगे और ट्यूमर नियंत्रण की संभावना को बढ़ाएंगे। इसलिए जहां तक संभव हो सर और गर्दन के कैंसर का इलाज IMRT और IGRT से ही करना चाहिए। अगर आपको कैंसर से संबंधित और किसी जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।